गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जो आई थिंक मैंने अपने चैनल पर आज तक नहीं की। एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी दैट हु इज़ स्टॉकिंग यू और हु स्टॉक्स यू एंड वाई, यानी आपके ऊपर कौन नज़र रखता है और क्यों नज़र रखता है। आई थिंक ये मैंने ख़ुद तो अभी तक जो है वो नहीं देखी, और ना ही मैंने जिनसे मैंने टीचिंग्स ली हैं या मैंने जहाँ से सीखा है मैंने कभी भी ये टाइटल नहीं देखा। तो लेट्स सी, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड न्यू टाइटल। पता नहीं ये आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट लेट्स सी के हु स्टॉक्स यू एंड वाई, क्या वजह है, कौन आपके ऊपर नज़र रखता है, कौन आपका पीछा करता है, स्टॉकिंग कर रहा होता है। ये क्यूरियस भी है और थोड़ा सा तजस्सुस भी है इसके अंदर। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्ड्स शफल थे, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए शफल कर रही हूँ। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। और अगर कोई नहीं भी स्टॉक करता, ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। ओके, लेट मी ओपन माय जर्नल, क्योंकि मैं रीडिंग का टाइटल सारे नोट करती हूँ ताकि मुझे आइडिया होता रहे। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है द हाई प्रीस्टेस का, विच इज़ एक्चुअली वाटर साइन पाइसीज। ओके, कौन आपको स्टॉक करता है, कौन आपको स्टॉक करता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन आपको स्टॉक करता है, और नीयत भी कुछ पॉजिटिव ही लग रही है पहले कार्ड से तो। ओके, यम यम यम, कैप्रिकॉर्न, डेविल बड़ा ही पॉजेसिव पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है, ऑब्सेस्ड है आपसे, नहीं चाहता कि आप कहीं जाएं, उसकी नज़रों से बच के जाएं। अच्छा, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, सही। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अच्छा, मुझसे किसी ने कमेंट में कोई समथिंग राशि पूछी थी। एक्चुअली मुझे इंग्लिश ज़ोडिएक साइंस के नेम्स पता हैं, मुझे उर्दू में भी इनफैक्ट नहीं पता, और हिंदी में ये तोला राशि और कक्कड़ राशि आई डोंट नो अबाउट इट। सो इफ़ यू कैन कमेंट में, अगर आपको पूछना है, आपको किसी पर्टिकुलर साइन की रीडिंग चाहिए है तो मुझे बताएगा, बिकॉज मैंने पिछले दिनों, बल्कि कुछ अर्से पहले मैंने ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग की थी, तो उस पर इतना अच्छा कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। इनफैक्ट मुझे जेमिनाई पर तो बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि उसके ऊपर तो किसी ने देखने की कोशिश ही नहीं की। बट इफ़ यू वांट पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आप लोगों के पहले जनरल, आप लोगों के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग करूँगी। और किसी के बहुत ज़्यादा पोलिंग आई, लाइक किसी को पर्टिकुलरली ज़ोडिएक साइन यानी जेमिनाई हुए, लिब्रा हुए, वर्गो हुए, व्हाट्सएवर स्पेसिफिकली करनी है, तो आई एम ऑल रेडी, मुझे मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ओके जनाब, सबसे पहले देखते हैं कि अब कौन सा लास्ट कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कौन आपको हेवीली स्टॉक करता है? कैप्रिकॉर्न यानी डेविल कार्ड से तो मुझे लग रहा है कि हेवीली स्टॉक करता है। वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन, एक 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 एक। अच्छा जनाब, कौन आपको स्टॉक करता है? ये आपके फॉर श्योर ये आपके या तो एक्स हैं, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी करके एक्स बनाकर साइड में कर दिया है। अच्छा, ये आपको स्टॉक क्यों करते हैं? बिकॉज ये डरते हैं आपसे। डरते हैं से मतलब ये नहीं कि ये सहाबी हैं, आप अपने हिसाब से जेंडर को पिक कर लीजिएगा। ये आपसे इसलिए आपको खामोशी से आपका पीछा करते हैं, यानी नज़र रखते हैं सोशल मीडिया पे या XYZ, क्योंकि इनको ये पता है कि आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है, आप सारी इनकी बातें पकड़ लेते हैं, आप इनकी सारे सेंसेस को ग्रैब कर लेते हैं। आप इनके ऊपर, अगर ये आपको स्टॉक खामोशी से ना करें, तो आप इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। इनको एक दीवानगी की हद तक का आपके साथ एक ऑब्सेशन है, एंड दे जस्ट वांट टू साइलेंटली कीप देमसेल्व्स एसोसिएटेड विथ यू। मतलब ये एक ऐसे हैं कि इनको ये बयान शायद नहीं कर सकते कि ये आपके लिए कितने ऑब्सेस्ड हैं, यानी ये आपसे कितने एडिक्टेड हैं, और शायद आपको ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा है कि ये कितने एडिक्टेड हैं। और आपके सामने इनका बिहेवियर इतना, कोई ठंड प्रोग्राम का कोल्ड होता होगा कि आपको लिटरली इनकी उस वक्त की एग्जिस्टेंस से चिढ़ आती होगी कि ये सामने से मेरे चला जाए, कि
बंदे में कोई हिलजुल ही नहीं है, मतलब बंदा बिल्कुल ही स्लॉथ की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन जो इनको जो आपको ये स्टॉक करते हैं, आपकी हर एक्टिविटी को ये चेक करते हैं, वो इस वजह से बिकॉज़ इनको ये पता है कि आप कितने लाइमलाइट में रहते हैं। वैसे तो ये सेलिब्रिटीज़ के लिए यूज़ होती है, लेकिन आप बड़े पब्लिक आए और आप अगर अकेले हैं तो भी आपकी एक दुनिया है, और अगर आप दुनिया में हैं तो वो तो दुनिया ही अलग है। इनको बहुत हद तक एक एडिक्शन है आपसे, जो ये आपको स्टॉक करते हैं, और खुद ही तपते हैं, खुद ही चिढ़ते हैं, खुद ही स्टोरी प्लॉट करते हैं, खुद ही कहानियाँ बना लेते हैं, और ख़ुद ही अपने दिमाग में ये लिटरली आपको रात के वक्त बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हैं। बिकॉज़ इनको ये लगता है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने धर्म के, अपने मज़हब के बड़े पक्के हैं, और आपके अंदर ये सेंस ऑफ एबिलिटी है कि आप जो हैं वो हर लिहाज से चीज़ों के अंदर इंडल्ज ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कंट्रोल है। कैन यू सी दिस कार्ड? आप इस कार्ड को अगर देखें तो द लेडी हैज़ कंप्लीट पावर, इतना सेल्फ कंट्रोल है ना, और ये आपके सेल्फ कंट्रोल को एक्चुअली तोड़ना चाहते हैं, ये इसलिए आपको स्टॉक करते हैं। आई थिंक ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको पटाएं तो कैसे पटाएं। ये फीमेल भी हो सकती है और ये मेल भी हो सकती है। अब बहुत अच्छी बात ये कि आपका लेटर जो है वो नेम का पी हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है। आपने इनको डिलिबरेटली लटकाया हुआ नहीं है, लेकिन ये खुद ही जानबूझ के आपके साथ लटके हुए हैं, और ये कि कोई भी मोमेंट जो है ना वो मिस नहीं करना चाहते। हो सकता है आप अपनी पिक्चर्स, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हों, आप इंस्टा पे अपने रील्स अपलोड करते हों, आप फेसबुक पे बहुत कुछ अपडेट करते हो, आप ट्विटर, यानी सोशल मीडिया पे, एंड दे कैन नॉट मिस अ सिंगल एक्टिविटी ऑफ योर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने एंड से इनको जितना देना था इन्होंने दे दिया। इन्होंने आपके साथ हार्ट ब्रेक किया है, और आपको थर्ड पार्टी में मैं क्लियरली देख सकती हूँ, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, और आपने ये चीज़ पहले से ही इंट्यूट कर ली कि मुझे इसने थर्ड पार्टी में डाल दिया है। इन्होंने लिटरली आपका दिल तोड़ा, लेकिन ये आपके सामने ऐसे चूचे बन गए कि मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तुमने अपना दिल तोड़वा लिया, मैं तो अभी मौजूद हूँ तुम्हारे लिए। और भाई ऐसी मौजूदगी से कोई फ़ायदा नहीं। अब इस वजह से इनको ये बात पता है दैट यू आर सच अ जेनरस पर्सन बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। आप खूबसूरत हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आपको इनके बजाय 10 मिल जाएंगे, और 10 मिलने भी चाहिए, बिकॉज आपके अंदर ये जो 2 एबिलिटीज़ हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और इन 2 एबिलिटीज़ के बाद जो इन्होंने भंड मारा है, इस वजह से इनको आपको पूरा राइट है कि इनको कहीं के ज़रा मुड़ना और फिर आप मार दें इनको लात। तो आपको कौन स्टॉक करता है? आपको आपका अपना ही एक जानने पहचानने वाला बंदा ही स्टॉक करता है, वो बंदी हो या बंदा हो, क्योंकि उसने ये सब कुछ किया है। नाउ लेट्स सी कि वो क्यों आपको स्टॉक करता है। मैंने कहा था हु स्टॉक्स यू एंड वाई डू दे स्टॉक यू। क्यों स्टॉक करते हैं ये आपको, क्यों आपके ऊपर नज़र रखते हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो लोग टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों करते हैं भैया आपको स्टॉक? 8 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ कप्स, ऑलराइट, वाटर साइन, द चैरियट, कैंसर, वाटर साइन, कैंसेरियन हो सकते हैं आप या आपका पर्सन, 8 ऑफ कप्स, ऑलराइट। हाँ जी, ये आपको इसलिए स्टॉक करते हैं कि इन्होंने आपकी जर्नी को विटनेस किया है, और जर्नी आपकी ऐसी है कि जिसमें शायद इनके लिए बड़ी हैरानकुन बात है ये देखना कि एक ज़ीरो से इंसान हीरो कैसे बनता है। उसके पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो पब्लिक आई में है, लोग उसको पसंद करते हैं। उसके पास एक ऑप्शन नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपने, चाहे आप टीनेज में थे, ये शायद आपको टीनेज से जानते हैं, ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर नहीं तो नो मैटर, लेकिन ये काफ़ी अरसे से आपको जानते हैं। जब इन्होंने आपकी जर्नी को विटनेस किया है तो दैट मीन्स कि अच्छा खासा अरसा है। स्पेसिफिकली इट कुड बी 7 years, 8 years,
8 और 7 ईयर्स तो फॉर श्योर है, एंड इट कुड बी मोर देन दैट। इन्होंने इस पूरी जर्नी में आपको ये देखा कि आपके पास कुछ भी नहीं था, और जिस तरीके से आपने मेहनत की है और मेहनत करके आपने कुछ ना होने के बाद अपने सामने जो ऑप्शंस रखे हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये नहीं किया तो मैं ये कर सकता हूँ, यानी कि लिटरली आपने टॉयल एंड लेबर वाला काम किया है। आपने हर फील्ड को टच किया है, आपने हर एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने हर चीज़ की है, और आप क्लेम कर सकते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, यू नेम इट, यू आस्क इट एंड आई विल डू इट। वो वाली बात है। अब ये आपको क्यों स्टॉप करते हैं? क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पास क्या है इसको देने के लिए, आई हैव नथिंग। इनफैक्ट मैंने तो दिल तोड़ दिया इसका। इसके पास अपने आप को ज़मीन से गिराकर दोबारा खड़ा होकर उड़ने की सलाहियत है विद दिस ड्रैगन। कैन यू सी दिस? एंड विद दिस ड्रैगन, ये जो इसका विंग और ये जो इसका टेल होता है, ये अपने इस पूरे ऑप्शन से, जो ऑप्शन आपकी तरफ नहीं भी आएगा ना, आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप अपनी तरफ उस ऑप्शन को खींच लेंगे। एंड नाउ विद दिस चैरियट कार्ड, ये आपको इसलिए भी हेविली स्टॉप करते हैं या करती हैं बिकॉज आप, ये पर्सन इन घोड़ों की तरह, जैसे कहना चाहिए ना, ये घोड़ों की तरह जो है वो भाग रहा है। यानी इसका पैशन जो है वो आपकी तरफ इस तरीके से इतनी स्पीड में आ रहा है, लेकिन कट्टा चट्टा आपको इनका पता है, और आपको लगाम देकर इनको रोकना आता है कि बस टिक जाओ, अब रुक जाओ। आपके अंदर वो बात है कि आप इनको रोक सकते हैं और आने के लिए बुला सकते हैं। ये आपको इसलिए भी बहुत हेविली स्टॉक करते हैं खामोशी से, क्योंकि आपने इनकी लाइफ से वॉक अवे का प्लान कर लिया है। बल्कि मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि वो वॉक अवे कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। ये आपको सर्व नहीं कर रहे थे। 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ क्लियर मैसेज कि आपने इनको अपनी लाइफ से किक ऑफ कर दिया है। और अब ये जो इनका रिग्रेट है, ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि ईगो में है, डेविल एनर्जी है। प्लस ये कि ज़ाहिरी बात है, शुरुआत इन्होंने की, अब ये ब्लेम गेम चलाएंगे। और इनको लग रहा था कि इन्होंने आपको छोड़ा तो आप तो हाय मैं तो मर गई, लेकिन आप तो ऐसे हुए ही नहीं। तो इसलिए आपको खामोशी से आपकी हर सोशल एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, और वेट करते हैं कि कोई ऐसा ट्रेडिशनल इवेंट हो, ये जिसमें सारी दुनिया, वो होता ना, पहले एक ऑप्शन आता था मैसेजेस में, सेंड टू ऑल, गुड मॉर्निंग और सेंड टू ऑल। अब आपके 50 करोड़ कॉन्टैक्ट में, सुबह सबको सब गुड मॉर्निंग कह रहा है। तो ये उन तरह के छोटे छोटे ओकेजन्स और फेस्टिवल्स का वेट करते हैं, जैसे जनरली ईद मुबारक कह दिया, मैरी क्रिसमस कह दिया, कि बस आपका रिस्पांस देखें क्या होगा। और आप मुझे काफ़ी अपने में मगन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी एक्टिविटीज़ का पता है। तो ये आपको स्टॉक करते हैं, और क्यों करते हैं वो रीज़न्स पता चल चुकी हैं, बिकॉज आप अपने एंड पर इनको कोई क्लोजर नहीं देते। ये इंक्वायरी और ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, आजकल आप किसके साथ हैं, आपने आजकल के क्या ड्रेसिंग सेंस अपनाया हुआ है, आपने आजकल क्या हेयर स्टाइल लिया हुआ है। कहीं ना कहीं से आपकी पिक्चर मिल जाए, कहीं से आप नज़र आ जाएँ, आप ही के सर्कल की फील्ड, आप ही की फील्ड के सर्कल में ये रोटेट करते हैं, ताकि कांटेक्ट में रहें, पता चलता रहे, नज़र रखें आपको। और आप मुझे बहुत मैच्योर एज भी लग रहे हैं, आप मुझे कोई बहुत ही यंग, बहुत ही टीनेज 17-18 के नहीं लग रहे, आप मुझे 20+ लग रहे हैं यहाँ पर, एंड यू कैन बी अबव और मोर देन दैट एज वेल। लेकिन आप अपने काम में, अपनी फील्ड में बड़े मंझे हुए लग रहे हैं, जिसमें हो सकता है इन्होंने शुरू में आपको थोड़ा सा डिग्रेड भी किया हो और डीवैल्यू करने की कोशिश की कि तुम तो अभी कच्चे हो इस फील्ड में, और ऐसी बातें भी कही हों, लेकिन आपने बाउंसिंग बॉल की तरह अपने आप को सामने निकाला है। तो अब ये है कि जब कॉर्ड्स कट हो गए तो ये इनको होती है तिलमिलाहट, और ये करते हैं आपको हेवीली स्टॉप। आपके सामने कार्ड्स हैं, मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रही, और करते हैं तो करें अच्छा और जलें। अच्छा जनाब, लेट्स सी कि और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे जब लोग अपनी ज़िंदगी बदल कर आगे बढ़ते हैं ना, और फिर पीछे वाले जो वो हाँ करके उनको देखते रहते हैं। लेट्स सी मोर, और क्या फैक्टर्स हैं जो ये आपको हेविली स्टॉक करते हैं, और क्या फैक्टर्स हैं। ओके, कार्ड उड़ गया है नाजरीन। इम्प्रिजनमेंट, और राइट 29, ये कार्ड मेरी रीडिंग्स में, एक ये कार्ड, और मैंने आज भी, कल भी एक रीडिंग अपलोड की थी 10 ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं क्यों बहुत सारा है, 16 देखा
क्यों आपको स्टॉक करते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। हाँ, आई ना बात, ऊँट पहाड़ के नीचे। दरअसल इनको बड़ी खुशफहमी है कि मैं इसको मारूंगा, धुतकारूंगा, कुछ भी करूंगा, मतलब करूंगा या करूंगी, ये इसने कहीं नहीं जाना, ये तो यहीं बैठी रहेगी और खिड़की में ताक के बैठी रहेगी। दूसरा ये कि आपको इसलिए भी हैवीली स्टॉक करते हैं बिकॉज ये कुछ और कर नहीं पाते। आपका नाम या तो सी से स्टार्ट होता होगा या एम से स्टार्ट होता होगा। इनके बड़े बुरे वक्त में दरअसल सबसे बड़ी बात ये कि आपने इनको इनकी तन्हाई में इनका बड़ा साथ दिया है, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है, जिसकी वजह से इनको बहुत जो है ना वो भी है, ये अपनी सोचों के इम्प्रिजनमेंट में बहुत रहे हैं। किसी ने लिटरली शायद जेल काटी है भाई, और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है बिकॉज कार्ड ऐसा आया तो मुझे बताना पड़ेगा। आप इनको इनके 29th ईयर में मिले थे या 28th ईयर में मिले थे। आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक हो सकती है या इनकी हो सकती है, 16, 28, 29, या इन नंबर को आप कंबाइन करें तो आपका पाथवे नंबर हो सकता है, आपका सोल नंबर हो सकता है। बट आपने एक्चुअली आपको इसलिए भी हेविली स्टॉक करते हैं बिकॉज अब इनको कोई आपके जैसा भी नहीं मिलता जो इनको इनकी तन्हाई से निकाले। आपने इनके काफ़ी लूनर टाइम में इनके साथ पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या क्या इन्होंने किया इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। नाउ 24/7 ये आपकी तस्वीरें बहुत देखते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही थी, ये आपकी तस्वीरें बहुत देखते हैं। इन्होंने बहुत संभाल के आपकी अपनी पुरानी तस्वीरें रखी हुई हैं, या ये आप इनके साथ म्यूचुअल फ्रेंड में हैं तो ये आपके फेसबुक को बहुत स्क्रॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। काश फेसबुक पे ये ऑप्शन होता कि किसने मेरी तस्वीर को कितनी दफ़ा देखा तो लग पता जाता, लेकिन अभी तक मार्क ज़ुकरबर्ग से मेरी बात नहीं हुई, मैं कहूँगी उससे ये बात करने को। वल्लाह आलम, खैर आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये लिटरली आपकी कुछ ना कुछ आपके फेशियल एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं। ये इसमें तो मेल नज़र आ रहा है बट ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये टोटली एनर्जी आपकी भी हो सकती है। हाँ, मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि बताया था मुझे कि ये तो सब कुछ मैं सोच रही हूँ, तो देखें अगर ये रीडिंग वाइस वर्सा भी होती है और इट्स ऑल ओके बिकॉज आप ही तो चाह रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में क्या है, और ये इत्तेफाक से आपके पार्टनर के ही मुताल्लिक निकल रहा है, तो आप एक्चुअली चाह रहे हैं कि वो इस तरह से सोचे, इस वजह से आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें आ रही। ठीक है, तो एक तो बात ये आपको क्यों करते हैं और ये अच्छी बात लगी है मुझे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब इनको कोई ऐसा बंदा मिलता नहीं कि कोई इनको इनकी तन्हाई से निकाले और इनको सोचों से निकाले। ये मुस्तकिल आपके बारे में सोचते हैं और ये इनको पता है, इनको कहीं दूर किसी गली के कोने में इनको लग रहा है कि जैसे आप अभी भी इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और भाई अगर उम्मीद लगा के बैठे हुए तो आके ज़रा बात करो ना, ज़रा आमना सामना कर लो ना, ज़रा आओ ज़रा मैदान में, वो वाली बात है। लेकिन करना तो कुछ है नहीं, ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं बताना, वो वाली बात। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो, अल्लाह इट्स सच अ हिलेरियस सीन। मेरे घर में तो नहीं बट क्या वो मूवी थी, कौन सी सलमान खान की मूवी थी जिसमें पुलिस वाला उसको बहुत मारता है, ऑल्दो उसमें काफ़ी गालियाँ हैं बट इट वाज सच एन एपिक सीन कि उसने कहा कुछ मत बताना, तो ये वो वाली बात हो गई है। लेट्स सी मोर, फिर मैं आपके लिए एडवाइस लेती हूँ। हाँ जी, और रीजंस बताइए कि ये क्यों स्टॉक करते हैं। साइकिक ऑरिकल कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, बड़े अच्छे कार्ड्स होते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, हाँ जी, वो वक्त, वो याद, वो यादें, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, ये वो वाली बात है। बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं भाई आपको, ये बहुत ज़्यादा, और इस वक्त तो लग रहा है प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अब आप जज्बात में आके ना ज़रा इनको टेक्स्ट ना कर देना फजूल में, है नहीं तो फजूल में नहीं तो चलें, आपकी मर्ज़ी है भाई, बट मैं तो नहीं सजेस्ट करती। याद कर रहे हो तो करते रहो, अच्छी बात है, दूर बैठ के याद करो, ठीक है। लेट्स सी मोर। नंबर 12, देखा मैंने कहा था ना लटके रहेंगे, कुछ करना नहीं है इन्होंने। सेक्रीफाइस एक तरीके से हैंगमैन का कार्ड होता है। पाइसीज एनर्जी, आपकी रीडिंग में इमोशंस कूट के फूट के बाहर आ रहे हैं। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो आपका पार्टनर कैंसेरियन है, आपके पर्सन कैंसेरियन है, या आप कैंसेरियन हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ याद करेंगे, तो इनको टिका के कोना एक पकड़ा दें, इनको कोई घर का एक कोना हो उसमें से इनको इनके पाँव रस्सी से बांध के बोले तुम यहाँ बैठे रहो और हिलना मत, जैसे तुम यहाँ नहीं हिल रहे। अपनी इमोशंस को, अपने जज्बात को
अपने सेंटिमेंट्स को तुमने जिस तरीके से भी जो है वो साइड पे किया ना, बैठ के इत्मीनान से तुम सोचते रहो, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपको हैवीली स्टॉक इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको पता ही है कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं करना है, तो ये आपको इसलिए भी स्टॉक करते हैं बिकॉज इन्होंने एक्शन नहीं लिया और अब इनको आपकी एग्जिस्टेंस का और आपकी वर्थ का पता चलता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है, मैं कौन सा डेक यूज़ करूं। चले अर्थ मैजिक करती हूँ, लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस। ओ यस, मैं कल की रीडिंग में अनाउंसमेंट का मैंने कहा और मैं अनाउंसमेंट भूल गई, अब मैं अभी अनाउंसमेंट कह दूँ उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। मैं जो लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप रीडिंग पे कांटेक्ट कर रहे थे, मैंने सिर्फ उन्हीं को बताया, मैंने रीडिंग में या वीडियो में नहीं बताया कि मैंने अपनी रीडिंग्स के 50% पर मैंने डिस्काउंट किया हुआ है। जो मुझे रीडिंग पे अप्रोच करते हैं और जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुए कि मैंने इतनी अच्छी ऑफ़र दी हुई है, अदरवाइज़ मैं इतने लेस ऑफ़र नहीं करती। तो बहुत लोगों ने इसको अवेल किया और मैं बहुत जैम पैक हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बेहद करम है। आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग माई सेल्फ बट इट्स जस्ट टू अपडेट यू दैट आई एम अवेलेबल। संडे को मैं जो है वो ये क्लोज़ कर दूँगी 50% की जो है वो ऑफ़र, फिर मेरी रीडिंग जो है वो बिल्कुल उसी तरह होगी जो कि एक्चुअल प्राइस पर होती है। तो अगर आपको रीडिंग करनी हो तो आई एम अवेलेबल टुडे एंड टुमारो, ठीक है। ये जब भी रीडिंग अपलोड होगी तो आई मार्क माई वर्ड्स कि मैं 2 दिन तक के लिए अवेलेबल होंगी एंड फ्रॉम मंडे आई वोंट बी, फ्रॉम मंडे होपफुली आई विल बी अवेलेबल आफ्टर 4 or 5 o'clock प्रॉबली पाकिस्तान टाइम, बट उसके बाद जो है फिर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। वैसे जब आपको बुक करनी होगी तो आप आई एम अवेलेबल टू गिव यू द रीडिंग बट नॉट ऑन द प्राइस जो कि मैंने 50% का डिस्काउंट जो है वो अभी सेट किया हुआ है। ये थी भाई, सॉरी आपका मैंने मिनट ले लिया, 20 मिनट्स में मैंने रीडिंग कंप्लीट की थी और 1 मिनट में मैंने आपको ये अनाउंसमेंट बताई है। सो दोज़ हु आर इंटरेस्टेड टू बुक देयर प्राइवेट रीडिंग दे आर मोस्ट वेलकम। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 more days, मैंने इसको अनाउंस नहीं किया था, किसी को नहीं बताया था, वरना सिर्फ व्हाट्सएप पे जब मैंने एक्टिव हुई तब मैंने उनको बता दिया, तो फिर तो मैं काफ़ी बुक बाउंड हो गई थी, कहीं आ जा नहीं सकी मैं। बट नाउ आई एम अवेलेबल फॉर 2 more days सो यू कैन अवेल द डिस्काउंट। लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आपको ये स्टॉप करते हैं और क्यों करते हैं, कम्युनियनों के ये आपको स्टॉक करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, ठीक है, और आप इनको पकड़ भी लेंगे, राइट। ये आपके ऊपर चील की नज़र रखते हैं, चील की नज़र, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इनको बिल्कुल ऐसे पकड़ लेंगे कि इनको खुद भी नहीं पता चलेगा एंड दैट विल बी अ मोमेंट ऑफ यू नो, जैसे आइस ब्रेकिंग होगी बातचीत करने के लिए। मुझे ऐसा, मैंने आपके लिए एडवाइस का सोचा था लेकिन ये मुझे लग रहा है कि समहाउ दिस पर्सन इज डेस्परेटली और ईगरली वेटिंग टू टॉक टू यू, दे वांट टू लिटरली बातचीत विद यू, ठीक है। ये हर वक्त आपको स्टॉक करेंगे भाई, हर वक्त स्टॉक करेंगे, तो लेट देम स्टॉक और फिर करने दें स्टॉक, क्या किया जा सकता है। और आप भी एक मोमेंट आएगा जब ये आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपने ऑप्शंस ओपन कर देंगे, और वो दिन आपकी एक सक्सेस का, एक अचीवमेंट का दिन होगा, क्योंकि फिर आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे इनके ऊपर नज़र रखने में। तो लेट इट बी, ये एक फैल्कन की तरह आपके पीछे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और आप इनको देख रहे हैं। आपके हाथ में क्या है, यू हैव, ओके, ये तो वो वाली चीज़ होती है जिससे बटरफ्लाइज और उनको नहीं पकड़ा जाता, तो दैट शोज़ दैट यू आर स्टिल वेरी टेंडर एंड वेरी जेनरस। ऑलराइट जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।